बात करेंगे किस्सा कुर्सी का। किस्सा कुर्सी में सबसे पहले बात करेंगे महाराष्ट्र में 20 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। चुनाव से पहले सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक रखी है, तो वहीं वादों और दावों का दौर भी जारी है। महाराष्ट्र के रण में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ने ही अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं। महाविकास आघाड़ी ने जहां पर अपने घोषणा पत्र को महाराष्ट्रनामा नाम दिया है, तो वहीं बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया है। महाविकास आघाड़ी का घोषणा पत्र को जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने महाराष्ट्र की जनता को 5 गारंटी दी है, तो वहीं बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में विजन महाराष्ट्र पर फोकस किया है। महाराष्ट्र के सियासी रण की 2 तस्वीरें देख सकते हैं। एक ओर बीजेपी का संकल्प पत्र है, तो वहीं दूसरी ओर महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटी हैं। देखना होगा कि जनता किसके वादे पर ज्यादा भरोसा करती है। तो एक तरफ आप बीजेपी का संकल्प पत्र देख सकते हैं, दूसरी तरफ महाविकास आघाड़ी का महाराष्ट्रनामा। अब देखना ये होगा, क्योंकि 20 नवंबर को यहाँ पर वोटिंग होनी है। किसके संकल्प पत्र पर जनता ज्यादा भरोसा करती है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम दिया है। आइए आपको बताते हैं कि बीजेपी के घोषणा पत्र में कौन कौन से संकल्प लिए गए हैं। सबसे पहले 25 लाख युवाओं को नौकरी देने का वादा किया गया है। 10 लाख छात्रों को 10,000 ट्यूशन फीस। लाडली बहन योजना में 2100 रुपए महीना दिया जाएगा। 2027 तक 25 लाख लखपति दीदी बनाएंगे। किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसान सम्मान योजना में सालाना 15,000, हर गरीब को भोजन और घर। बिजली बिलों में 30% की कटौती। 100 दिन के अंदर विजन महाराष्ट्र 2029 महाराष्ट्र को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाएंगे। कम आय वाले परिवारों को हर महीने मुफ्त राशन। वृद्धावस्था पेंशन धारकों को 1500 से 2100 रुपए दिए जाएंगे। ये जो खास चीजें हैं वो बीजेपी के संकल्प पत्र में रखी गई हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है और अपने संकल्प पत्र से बीजेपी ने महाराष्ट्र की जनता को लुभाने की हर मुमकिन कोशिश की है। ये रिपोर्ट देखिए। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। मतदाताओं को लुभाने के लिए बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में कई बड़े वादे किए हैं। इस मौके पर मंच में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, राज्य बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले, मुंबई बीजेपी प्रमुख आशीष शेलार और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मौजूद रहे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र में जनता से कई बड़े वादे किए गए हैं। बीजेपी के संकल्प पत्र में किसानों, महिलाओं और युवाओं पर खास फोकस किया गया है। संकल्प पत्र जारी करते हुए अमित शाह ने कहा कि ये महाराष्ट्र की आकांक्षाओं का संकल्प पत्र है। इसमें किसानों का सम्मान और गरीबों का कल्याण है। इसके अंदर महिलाओं का स्वाभिमान भी है। यह महाराष्ट्र की उम्मीदों का संकल्प पत्र है। यह संकल्प पत्र पत्थर की लकीर जैसा है। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए अमित शाह ने कहा कि अघाड़ी की सारी योजनाएं सत्ता के लिए हैं। संकल्प पत्र लेकर जो हम आए हैं, वो संकल्प पत्र में देवेंद्र जी ने 25 मुद्दे, प्रमुख मुद्दे आप लोगों के सामने रखे हैं। लाडली बहन योजना, इसको हम बढ़ोतरी कर रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन का बढ़ोतरी कर रहे हैं। किसानों के लिए ऋण माफी और किसान सम्मान निधि को 12,000 से बढ़ाकर 15,000 कर रहे हैं। मूल्य स्थिरीकरण कोष के माध्यम से हम महंगाई को काबू करेंगे और 10 लाख प्रतिभावान छात्रों को मासिक 10,000 का मानदेय उनके
आगे के अवसर के लिए देंगे। 45,000 गांवों में रास्ते बनाने का काम किया जाएगा। आशा वर्कर और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का बीमा कवरेज भी किया जाएगा और उनका मासिक वेतन 15,000 तक बढ़ाया जाएगा। इससे पहले डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये महाराष्ट्र के पूर्ण विकास का संकल्प पत्र है। संकल्प पत्र विकसित महाराष्ट्र का रोड मैप है। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों के लिए 20 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और नतीजे 23 नवंबर को घोषित किए जाएंगे। पिछले चुनाव में बीजेपी को 105, शिवसेना को 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीटें मिली थी। हालांकि चुनाव के बाद शिवसेना एनडीए से अलग हो गई और उसने एनसीपी कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना ली। तब शिवसेना के उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे। जून 2022 में शिवसेना में आंतरिक कलह के बाद एकनाथ शिंदे ने पार्टी के 40 विधायकों को तोड़ दिया और बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में यूं तो जनता से कई लुभावने वादे किए हैं, लेकिन क्या बीजेपी अपने संकल्प पत्र के जरिए महाराष्ट्र की जनता को अपनी तरफ मोड़ने में कामयाब हो पाएगी? क्या वाकई बीजेपी अपने संकल्प पत्र से महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अपनी धाक जमा पाएगी? ये तो आगामी चुनावी नतीजों में साफ ही हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। अब बात करेंगे, महाविकास अघाड़ी ने महाराष्ट्र चुनाव के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। महाविकास अघाड़ी ने इसे महाराष्ट्र नामा नाम दिया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जारी किया। महाविकास अघाड़ी ने अपने घोषणा पत्र में महाराष्ट्र के विकास के लिए 5 गारंटी दी है। घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम 5 गारंटी दे रहे हैं और ये पूरे महाराष्ट्र के कल्याण के लिए होंगी। अगर हमारी सरकार आई तो हम हर परिवार को सालाना 3 लाख रुपए की मदद करेंगे। महालक्ष्मी स्कीम महिलाओं को 3,000 रुपए महीना देगी। महिलाओं के लिए बस सर्विस फ्री रहेगी। हम उन किसानों को 50,000 रुपए देंगे जिन्होंने अपना कर्ज वक्त पर चुकाया है। 25 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य बीमा, महिलाओं के लिए 6 गैस सिलेंडर। जातीय जनगणना को चुनावी वादे में शामिल किया है। महाविकास अघाड़ी के घोषणा पत्र में ग्रामीण और शहरी विकास और कृषि के विकास पर जोर दिया गया है। जातीय जनगणना लोगों को बांटने नहीं बल्कि ये समझने के लिए है कि अलग समुदाय को किस तरह रखा गया है ताकि उन्हें ज्यादा लाभ मिल सके। ये महाराष्ट्र का चुनाव ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है देश के लिए। ये सिर्फ महाराष्ट्र के लिए नहीं या सिर्फ दल बदलू लोगों के लिए नहीं, ये जो चुनाव है ये देश का भविष्य बदलने वाला चुनाव है। अगर महाराष्ट्र में अब की गवर्नमेंट को अगर हम हटाएंगे और महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के सरकार को लाएंगे तभी यहाँ पर एक स्टेबल, अच्छी गवर्नमेंट, अच्छा गवर्नेंस हम दे पाएंगे। और वहीं